चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही है जल थल में। स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवन और अंबर तल में। पुलक प्रकट करती है धरती हरि तृण की नोकों से। मानो झूम रहे हैं तर भी मंद पवन के झोंकों से। पंचवटी की छाया में सुंदर पर्ण कुटीर बना। उसके सम्मुख स्वच्छ शिला पर धीरे धीरे निर्भीक बना। त्याग रहा है जो कौन धनुर्धर जबकि भुवन भर सोता है। भोगी युग कुसुमायुध योगी सा बना दृष्टिगत होता है। नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश पांडे एक बार फिर दृष्टिकोण क्लासेस प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि अभी मैंने आपको कविता सुनाया, इसमें मैथिली शरण गुप्त की पंचवटी नामक काव्य से लिया गया है। और इसमें जो प्रथम मैंने आपको बताया, चारुचंद्र की चंचल किरणें चा वर्ण की बार बार आवृत हो रही है, ये आपका अनुप्रास अलंकार है। अनुप्रास अलंकार में वृत्यानुप्रास अलंकार है। जो वृत्त की तरह बन जाए वो वृत्यानुप्रास अलंकार होता है। तो चलिए, हम इस समय शब्द करवा रहे हैं और शब्द में आपके ये आज का जो है लास्ट डे है। इसमें इसमें आपको कम से कम 40 क्वेश्चन करवाएंगे और इस तरह आपका 130 क्वेश्चन हो जाएगा। और इसके बाद 40 क्वेश्चन आपका पीडीएफ में है। आप दृष्टिकोण ऐप पर जाइए, उस पर उसको डाटा लोड कीजिए और उसको आप बार बार रिवीजन करिए, है ना। तो आपको उसमें मिल जाएगा। तो चलिए चलिए शुरुआत करते हैं। फटाफट आप लोग जुड़ जाइए। चलिए शुरुआत करते हैं। कपट और कपाट। कपट और कपाट का भिन्नार्थक शब्द है दरवाजा या धोखा। धोखा, दरवाजा, खिड़की, दरवाजा, कोई नहीं। बताइए फटाफट। तो कपट आप लोग जानते हैं, छल कपट यानी धोखा देना। और कपाट का अर्थ होता है दरवाजा। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। यूपीपी में 2024 में आया था ये। कपट और कपाट का भिन्नार्थक शब्द है धोखा और दरवाजा। चलिए आगे चलते हैं फिर। चरम और चर्म का भिन्नार्थक शब्द है खाल, अंतिम। अंतिम खाल, सामाजिक खाल। चरम और चर्म का भिन्नार्थक शब्द है, कौन सा होगा इसमें? बताइए आप लोग। चरम और चर्म का भिन्नार्थक शब्द है, चरम का अर्थ होता है अंतिम और खाल, चर्म का अर्थ होता है खाल, चमड़ा। तो ये आपका दूसरा होगा। खाल अंतिम नहीं होगा, सामाजिक भी नहीं होगा और लास्ट में कोई नहीं है, तो ये नहीं होगा। चलिए आगे चलते हैं फिर। जरा। जरा और जरा में एक भिन्नार्थक शब्द क्या होता है? जरा और जरा। इसमें जो है जरा और जरा में एक होता है जरा, ये आपका एक यहाँ पर जरा में ये नुक्ता लगा रहता है। नुक्ता नहीं लगा था, तभी इसका अलग अर्थ निकलेगा। जरा और जरा में भिन्नार्थक शब्द है, तो क्या होगा? बुढ़ापा, थोड़ा सा बुढ़ापा, अधिक, थोड़ा सा, कोई नहीं। तो आप लोग जानते रहिए, जर का अर्थ होता है धन और जरा का अर्थ होता है बुढ़ापा। और एक जरा ये अगर नुक्ता लगा रहे तो इसका होता है थोड़ा। तो यही आपका
इसमें आप मिलान करेंगे तो आपका ये पहला आपका सही होगा, है ना। नुक्ता आपके 5 होते हैं, हमने आपको बताया भी है, पढ़ाया भी है आपका। नुक्ता माने होता है ये आपका अरबी फारसी चिन्ह होता है, जिसमें आपके आते हैं ये 5 होते हैं, जिसमें आपके आते हैं का, खा, गा, जा, फा, यही आते हैं आपके। और ये चिन्ह लगे रहते हैं, इसका अर्थ बदल जाते हैं इस चिन्ह पर लगने से, तो आप जानते रहें। चलिए आगे चलते हैं फिर। अब्ज और अब्द में भिन्नार्थक शब्द है कमल, बादल, बादल, कमल, बिजली, बादल, बादल, पहाड़। कौन सा होगा? अब्ज माने क्या होता है अब्द का, आप लोग हम लोग क्लास में बताया भी है, और फटाफट आप लोग बताइए। अब्ज का अर्थ होता है, आप लोग जानते रहिए, अब्ज का अर्थ होता है कमल, और अब्द का अर्थ होता है बादल। अप धन जा, अप धन जा, ये आपका व्यंजन संधि है। कौन संधि है? व्यंजन संधि। अप माने होता है जल, जा माने होता है उत्पन्न होने वाला, यानी जल में कौन उत्पन्न होता है? जल में कौन सा उत्पन्न होता है? आपका कमल। जल में कौन सा उत्पन्न होगा? कमल। ये व्यंजन संधि है, यानी आपका कमल होगा। योग रूढ़ शब्द है और व्यंजन शब्द है, संधि है, तो आप जानते रहें। तो आपका हो जाएगा कमल, और अब्द माने बादल, जल देने वाला, वो अब्द होता है ना। तो कमल और बादल होगा, ये आपका पहला सही है। बाकी बादल और कमल नहीं होगा, कि अब जमाने के जब कमल होता है तो बादल गलत है। बिजली नहीं होगा, बादल पहाड़ नहीं होंगे, ये पहला ही आपका सही है। दूसरा होगा इत्र और इतर का भिन्नार्थक शब्द है सुगंध, दूसरा, दूसरा सुगंध, तीसरा, चौथा दुर्गंध, गैस। कौन सा होगा? जानते हैं इत्र जो है, इत्र आपका ये गैसीय अवस्था होती है, ये आपका द्रव्यवाचक संज्ञा है। कौन सा है? द्रव्यवाचक संज्ञा है। और इत्र का अर्थ होता है, इत्र महकता है, सुगंधित होता है, तो सुगंध होगा। और इतर माने होता है इतर धन इतर बराबर इतरेतर होता है, ये आपका गुण संधि है। तो इतर माने दूसरा होता है, यही आपका पहला संधि है। दूसरा आपका नहीं होगा, पहला ही विकल्प सही है, ये आपके नहीं होंगे। और इतर माने क्या होता है? बाद में। इसी पर संधि बनी है, इतर धन इतर इतरेतर, उत्तर धन उत्तर उत्तरोत्तर। आप जानते रहें। चलिए आगे चलते हैं। तड़ाक और तड़ाग में भिन्नार्थक शब्द है तालाब, जल्दी, जल्दी, तालाब, देर, समुद्र, नदी, जल्दी। तड़ाक और तड़ाग में भिन्नार्थक शब्द है, बताइए आप लोग। तड़ाक का अर्थ होता है, आप लोग जानते हैं, जल्दी से काम कर लीजिए, तड़ाक से काम कर लीजिए, जल्दी होगा। तड़ाक का अर्थ होता है तालाब। आप जानते रहें, तो आपका यही आपका जल्दी और तालाब विकल्प नंबर 2 सही है। ये इम्पोर्टेंट है, कई बार आया है। तड़ाक और तड़ाक में भिन्नार्थक शब्द। चलिए आगे चलते हैं। चषक और चषक में क्या अंतर है? प्याला, लत, लत, प्याला, गिलास, चीखना, चूसना, चखना। चषक और चषक। चषक और चषक में भिन्नार्थक शब्द है
इसमें आपका चषक माने होता है प्याला होता है, और चसना माने होता है चषक माने लत होता है, आदत। तो आपका लत प्याला नहीं होगा, प्याला और लत होगा। ये आपका पहला सही है, दूसरा गलत है, ये भी आपका गलत है। तो पहला ही आपका सही है। चषक का अर्थ होता है प्याला और चषक का अर्थ होता है लत। मूर्धन सकार सा रहेगा प्याला, है ना, और दंत सकार सा रहे तो लत होगा। आप जानते रहें। आगे चलते हैं। अंडे सेना, मुहावरे का अर्थ है मुर्गी का चूजों के ऊपर उठना, स्वावलंबी होना, स्वार्थ सिद्ध करना, घर में बेकार बैठना। अंडे सेना। तो आप लोग जानते हैं अंडे सेना का अर्थ होता है, अंडे सेना का अर्थ होता है, मु- आप इसके मुहावरे में आप पहचान सकते हैं। एक तो मुर्गी के जो है अंडा होता है, तो उससे अर्थ नहीं बनेगा क्योंकि विशेष अर्थ निकलना चाहिए, है ना। और स्वावलंबी होना, ये भी नहीं होगा। स्वार्थ सिद्ध करना, ये भी नहीं होगा। घर में बेकार बैठकर बैठना, यही आपका होता है अंडे सेना। चलिए आगे चलते हैं। पौ बारह होना, मुहावरे का अर्थ होता है बसंत ऋतु का आगमन, भाग जाना, अत्यधिक लाभ होना, वर्ष भर काम करना। तो ये आपका बसंत ऋतु का आगमन, भाग जाना, अत्यधिक लाभ होना, वर्ष भर काम करना। इसमें से आपका कौन सा होगा? भाग जाना तो आपका होता है 9 2 11 होना, भाग जाना। अत्यधिक लाभ होना ये होगा कि वर्ष भर काम करना, लगातार परिश्रम करना, वर्ष भर काम करना। कौन सा होगा? वर्ष भर काम करना कि लगातार काम करना? तो आपका यही आपका सही है, अत्यधिक लाभ होना। यानी आपके मूलधन से बहुत ज़्यादा लाभ होना, यही होता है कि भैया आपके तो पौ 12 हो गए हैं, वेतन से दुगुना लाभ आपको मिल रहा है। अत्यधिक लाभ होना, यही आपका पौ 12 होना का मुहावरे का अर्थ होता है। सब्ज बाग दिखाना, ये मुहावरा इम्पोर्टेंट है, आया भी है। सब्ज बाग दिखाना यूपीपी में आया था ये 2024। सब्ज बाग दिखाना, बाग में घूमने जाना, साग सब्जी पैदा करना, प्रलोभन देना, भयभीत करना। कौन सा होगा? सब्ज बाग दिखाना। सब्ज बाग दिखाना कौन सा होगा? सब्ज बाग दिखाना मतलब लालच देना होता है, झूठा लालच देना, यही प्रलोभन देना होगा। सब्ज बाग दिखाना का अर्थ होता है प्रलोभन देना, यही आपका सही है। सब्ज बाग दिखाना, बाग में घूमने जाना ये नहीं होगा, सब सब्जी पैदा करना ये भी नहीं होगा, भयभीत करना भी नहीं होगा। चलिए आगे चलते हैं फिर। चिकना घड़ा होना, मुहावरे का अर्थ होता है चिकना चुपड़ा होना, समृद्ध होना, निर्लज्ज होना, मधुर भाग भाषी होना। मुहावरे का विशेष अर्थ होता है, मुहावरे में ना शब्द प्रत्यय जुड़ा रहता है, मुहावरा सदैव गद्य होता है। मुहावरे में लक्षणात्मक होता है। मुहावरा अरबी भाषा शब्द है, ये आप जानते रहें। मुहावरा अरबी भाषा शब्द है। इसका अर्थ होगा मधुर भाषी होना,
चिकना घड़ा होना मतलब मीठी भाषा बोलना, मधुर भाषी होना। ये आपका डी सही है। चलिए आगे चलते हैं। युवतियों में दाल बांटना। युवतियों में दाल बांटना मुहावरे का अर्थ है दुखी होना, अपमान करना, चापलूसी करना, लड़ाई झगड़ा हो जाना। युवतियों में दाल बांटना। युवतियों में दाल बांटने का अर्थ होता है दुखी होना तो नहीं होगा, अपमान करना भी नहीं होगा, तिरस्कार करना, चापलूसी करना, खुशामद करना ये भी नहीं होता। आपका डी ही सही होगा, लड़ाई झगड़ा हो जाना। जूतियों में डाल बांटना, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, नया लेटेस्ट मुहावरा है ये, आप जानते रहें। कलम तोड़ना मुहावरे का अर्थ है सही लिखना, अच्छा लिखना, ज़्यादा लिखना, बेकार लिखकर प्रायश्चित करना। कौन सा होगा? कलम तोड़ना का अर्थ होता है, कहते भैया कलम तोड़ कर लिख रहे हो यानी आप अच्छा लिख रहे हो। इसका अर्थ होता है कि आपका भी सही होगा अच्छा लिखना, सुंदर लिखना। सुंदर लिखावट में है तो कलम की ही भूमिका होती है। कहीं कहीं सुंदर कलम अच्छी है तो राइटिंग भी अच्छी बनती है। तो अच्छा लिखना ये आपका भी सही है, कलम तोड़ना ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, आता है। खेत रहना। खेत रहना मुहावरे का शाब्दिक अर्थ होता है संपत्ति का बचा रह जाना, इज्जत बच जाना, वीरगति को प्राप्त हो जाना, शत्रु से मुकाबला करना। इसको आप लोग बताएंगे। खेत रहना मुहावरे का शाब्दिक अर्थ होता है संपत्ति का बचा रह जाना, इज्जत बच जाना, से संपत्ति का बचा रहना, शेष रहना, वीरगति को प्राप्त होना, शत्रु से मुकाबला करना, दांत खट्टे करना। कौन सा होगा? तो यही आपका सी होना चाहिए, आपका वीर गति को प्राप्त हो जाना, है ना। खेत रहना का अर्थ होता है वीर गति को प्राप्त हो जाना, ये वेरी इंपॉर्टेंट है और इसको याद करने की ज़रूरत है। इसमें आपका ट्रिक नहीं बैठेगा, इसलिए आपको याद रखना चाहिए कि खे वीर गति को प्राप्त हो जाना, आप जानते रहें। आँख का अंधा, गांठ का पूरा। लोकोक्ति का सही अर्थ होता है अंधा परंतु विवेकशील होना, मूर्ख धनी, अंधे के पास धन होना, आंखों का रोना। आंख का अंधा, गांठ का पूरा। लोकोक्ति होता है लोक धन उक्ति। लोकोक्ति जो है लोक धन उक्ति बराबर होता है लोकोक्ति, ये गुण संधि है। कौन संधि है? गुण संधि है। लोक धन उक्ति, लोक धन उक्ति, लोकोक्ति। ये जो है समाज में, गांव में ये कथाएं बोली जाती है, कथानक कही जाती हैं लोकोक्ति में। तो इसका हो जाएगा आँख का अंधा, गांठ का पूरा। आँख का अंधा मतलब मूर्ख और गांठ का पूरा मतलब धनी, है ना। आँख का अंधा मतलब मूर्ख, गांठ का पूरा मतलब धनी, तो मूर्ख परंतु धनी, यही आपका भी सही होगा, मूर्ख धनी। आँख का अंधा, गांठ का पूरा। अपना हाथ जगन्नाथ। अपना हाथ जगन्नाथ का अर्थ है मनमानी करना। अपना हाथ पूजनीय होता है,
अपने आप से काम करना उपयुक्त होता है, अपने हाथ से दान करना। कौन सा होगा? अपना हाथ जगन्नाथ माने होता ही भी है कि स्वावलंबी भी होना होता है, स्वावलंबी होना। एक तो ये भी होता है, यानी अपना हाथ जगन्नाथ, जब तक अपने आपके पास हाथ पैर है तब तक किसी की सहायता की जरूरत नहीं है ना। तो इसका आपका आप भी सही होगा, अपना हाथ ही पूजनीय होता है, अपना हाथ पैर ही काम देता है। तो भी आपका सही है, बाकी आपके गलत हैं। अपना हाथ जगन्नाथ। नाक का बाल होना, मुहावरे का अर्थ है नाक का बाल होना, अधिक समीप होना, कष्ट देना, अधिक प्रिय होना, पालतू होना। कौन सा सही है? नाक का बाल होना मतलब होता है कि जब कोई वस्तु आपको प्रिय हो तो आप उसको छोड़ना नहीं चाहते, वो आपके समीप ही आप उसको रखना चाहते हैं। तो इसका मुहावरे का जो अर्थ होता है सी है अधिक प्रिय होना। नाक का बाल होना, अधिक प्रिय होना, यही आपका सही है। समीप होना नहीं होगा, कष्ट देना भी नहीं होगा, पालतू होना भी नहीं होगा। चूहे के चाम से नगाड़े मढ़े जाते हैं। चूहे के चाम से नगाड़े मढ़े मढ़े जाते हैं का अर्थ है सीमित साधनों से काम चलाना, कंजूसी करना, छोटा होकर बड़ा काम करना। सीमित साधनों से बड़े काम नहीं होते, सीमित साधनों से बड़े काम नहीं होते। तो चूहे के चाम से नगाड़े नहीं बजते, है ना। तो आपका क्या होना चाहिए? जल्दी बताइए फटाफट, है ना। चूहे के चाम से नगाड़े नहीं मरे जाते, लोकोक्तियां आप लोग जानते हैं, जो आपके आंचलिक भाषाओं में, क्षेत्रीय भाषाओं में कथानक कहे जाते हैं। लोक धन उक्तियां जो समाज में कहावतें होती हैं, उसी को लोकोक्तियां कहते हैं। और ये व्यंजनात्मक होता है, मुहावरे लक्षणात्मक होते हैं और लोकोक्तियां व्यंजनात्मक होता है। लोकोक्तियां में गद्य और पद्य दोनों का प्रयोग किया जाता है। कौन सा सही होगा? सीमित साधनों से काम चलाना, कंजूसी करना, छोटा होकर बड़ा काम करना, सीमित साधनों से बड़े काम नहीं होते। कौन सा सही होगा? बताइए फटाफट। ये आपका कौन सा सही होगा? डी होगा आपका। कौन सा होगा? डी होगा। सीमित साधनों से बड़े काम नहीं होते, है ना। साधन आपको बड़ा करना ही पड़ेगा बड़ा काम करने के लिए। चलिए आगे चलते हैं। नीम हकीम खतरे जान का अर्थ है, ये भी इंपॉर्टेंट मुहावरा है, डींग हाँकना, बीमारी का गलत इलाज होना, खतरनाक चीज अल्प विद्या, भयंकर होता है। कौन सा होगा? नीम हकीम खतरे जान। नीम हकीम खतरे जान का क्या अर्थ होगा? डींग हाँकना, बीमारी का गलत इलाज होना, खतरनाक चीज अल्प विद्या, खतरनाक होता है, भयंकर होता है। फटाफट बताइए आप लोग। चलिए तो हम बताते हैं आपको, ये आपका डी सही होगा। अल्प विद्या खतरनाक होता है, नीम हकीम खतरे जान। आगे चलते हैं। बर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द सही है? बर्तनी की दृष्टि से ज्योत्सना, ज्योत्सना, ज्योतिषना,
ज्योत्सना। वर्तनी के दृष्टि से कौन सा विकल्प सही है? आप बताएंगे। ज्योत्सना, ज्योतिषना, ज्योत्सना, ज्योत्सना। वर्तनी के दृष्टि से कौन सा विकल्प सही है? आपका, जैसा कि आप जानते हैं, इसमें आपका आधा ता रहेगा और दंत सकार ता रहता है। यही शुद्ध माना जाता है। वर्तनी के दृष्टि से कौन सा सही है? तो आपका बी सही है। देखने में भी स्पष्ट लग रहा है कि आपका बी सही है। चलिए आगे चलते हैं फिर। निम्नलिखित में शुद्ध शब्द है। ये भी आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है इसका। जिजीबिसा, 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 जिजीबिसा। यहाँ पे बड़ी नहीं रहेगा। कौन सा सही होगा बताइए आप लोग फटाफट। वर्तनी की दृष्टि से कौन सा सही है? बताइए आप लोग। वर्तनी की दृष्टि से आपका पहला ही सही है। जिजीविषा का अर्थ होता है जीने की इच्छा रखने वाला। ये वाक्यांश लेख शब्द में भी आता है और शुद्ध वर्तनी में भी आता है। जिजीविषा मतलब होता है जीने की इच्छा रखने वाला। जिजीविषा। अगला पॉइंट होगा, निम्नलिखित में शुद्ध शब्द है। कौन सा होगा? कुमुदनी, मुदनी, मुदनी, कुमुदनी। कौन सा सही होगा? कुमुदनी का अर्थ होता है कमलनी का फूल। कौन सा सही होगा? निम्नलिखित में शुद्ध शब्द है कुमुदनी, 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 कुमुदनी। कौन सा सही होगा? निम्नलिखित में कौन सा सही होगा? तो आपका पहला ही सही होना चाहिए। कुमुदनी, ये आपका सही है। कुमुदनी नहीं होता है, ये गलत है। कुमुदनी ये भी गलत है। कुमुदिनी ये भी गलत है। पहला ही आपका सही है। अगला पॉइंट है, शुद्ध वर्तनी का चयन करिए। इसमें कौन सा शुद्ध है? अंतर ध्यान, अंतर्धान, अंतर ध्यान, अंतः ध्यान। कौन सा इसमें सही है? शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। अंतर ध्यान, अंतर्धान, अंतर ध्यान, अंतः ध्यान। इसमें से कौन सा शुद्ध है? शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। इसमें आपका होगा कौन सा? बताइए आप लोग। इसमें आपका ये भी सही है। अंतर्धान होता है, अंतर ध्यान नहीं होगा। अंतर ध्यान पूरा रहा नहीं होगा, विसर्ग भी नहीं लगेगा। इसलिए आपका भी सही है, अंतर्धान। चलिए आगे चलते हैं। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। श्रृंगार, 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 श्रृंगार। चलिए, उस बार श्रृंगार शब्द नहीं बन रहा था, इस बार बना हुआ है, शुद्ध बना हुआ है। तो चलिए, कौन सा सही होगा बताइए इसमें। है ना? उस बार श्रा नहीं बन रहा था, काफी जगह श्रा नहीं बन रहा था, लेकिन इसमें बना हुआ है। आप लोग बताएंगे कौन सा सही होगा। तो आप लोग, श्रृंगार रस होता है ना, श्रृंगार रस का होता है अस्थाई भाव रति होता है। और रति कौन थी? कामदेव की पत्नी का नाम था रति।
है ना? तो आपका सी सही है। तीसरा नहीं होगा, ये आपका दोनों नहीं लगेंगे, है ना? ये आपका अशुद्ध माना जाता है। ये आपका एक लगेगा और श्रृंगार हो जाएगा। यही शुद्ध माना गया है। तो आपका सी सही है। चलिए आगे चलते हैं फिर। जानने की इच्छा का एक शब्द है, ये वाक्यांश के लिए एक शब्द है। जानने की इच्छा, जिज्ञासा, आशा, अभिलाषा, इच्छा। जानने की इच्छा रखने वाला का क्या होगा? वाक्यांश के लिए एक शब्द, जिज्ञासा, आशा, अभिलाषा, इच्छा। ये वाक्यांश के लिए एक शब्द है। आप बताएंगे कि ज्यादा अधिक शब्दों में एक शब्द के रूप में लिखना वाक्यांश के लिए एक शब्द कहलाता है। तो इसमें आपका कौन सा होगा? जानने की इच्छा रखने वाला। चलिए बताइए, जानने की इच्छा रखने वाला ये होता है जिज्ञासा। ये आपका सही है। जानने की इच्छा रखने वाला जिज्ञासा, जानने की इच्छुक, जिज्ञासु। चलिए आगे चलते हैं। दूसरों की बात में दखल देना के लिए एक शब्द क्या होगा? हस्तक्षेप, उपकारी, आक्षेप, दूरदर्शी। ये आता है, वेरी इंपॉर्टेंट है। दूसरों की बात में दखल देना के लिए एक शब्द क्या होगा? दूसरों की बात में दखल देना आपका शब्द क्या होगा? दूसरों की बात का दखल देना ये आपका होता है हस्तक्षेप। हस्तक्षेप आपका सही है। बाकी उपकारी नहीं होगा, जो उपकार को माने, एहसान को माने। आक्षेप माने दूसरों की बात पर किसी को आक्षेप कर देना, लगा देना। दूर का दर्शन करने वाला, दूरदर्शन, एलईडी, दूर की बात, दूर से दर्शन करने वाला, उसको कहते हैं दूरदर्शी। दूर से दर्शन को देखने वाला तो कहते हैं दूरदर्शन, अर्थात एक विशेष चैनल। ये बहुब्रीहि समास होता है। यही आपका ये सही है। आपका ये सही है। चलिए आगे चलते हैं। खाने की इच्छा, विभुच्छा, बभुच्छा, कुभुच्छा, विभुच्छा। कौन सा सही होगा? खाने की इच्छा। खाने की इच्छा रखने वाला आपका होता है कुभुच्छा। आपका होगा खाने की इच्छा, बुभुच्छा। ही सही है आपका। चलिए आगे चलते हैं। मोक्ष की इच्छा रखने वाला क्या कहलाता है? मुमुक्षु, जिज्ञासु, कर्मठ, उत्सुक। मोक्ष की इच्छा रखने वाला क्या कहलाता है? मुमुक्षु, जिज्ञासु, कर्मठ, उत्सुक। कौन सा होगा? बताइए आप लोग। मोक्ष की इच्छा रखने वाला आपका, बहुत सारे लोगों का उत्तर सही आएगा, क्योंकि आप लोगों को पढ़ाया गया है, जानते भी हैं। जीने की इच्छा रखने वाला जिजीविषा, मोक्ष की इच्छा रखने वाला मुमुक्षु, तीर्थ की इच्छा रखने वाला मुमूर्षा, युद्ध की इच्छा रखने वाला युयुत्सु। ये सारी चीज मैंने आपको क्लास में ही बताया है ना? खाने की इच्छा रखने वाला बुभुक्षु, है ना? तैरने की इच्छा रखने वाला तितीर्षा। तो जानते रहिए, ये मुमुक्षु आपका सही है। जिज्ञासु नहीं होगा, कर्मठ भी नहीं होगा, उत्सुक भी नहीं होगा। जानने की इच्छुक क्या होता है? जिज्ञासु। इच्छा रखने वाला मुमुक्षु। रात में घूमने वाला एक शब्द होगा निशाचर, अवर, तपस्वी, भ्रमरिये। रात में घूमने वाला आप लोग जानते हैं
कि जो है सज्जन रात में नहीं घूमते, यायावर, जातुधान, दैत्य, निशाचर, ये आपके राक्षस का पर्यायवाची है। तो रात में घूमने वाला क्या होता है, उसको कहते हैं निशाचर। निशा माने क्या होता है, रात, और चर माने क्या होता है, विचरण करने वाला, यानी घूमने वाला। तो कौन होता है, राक्षस, राक्षस होगा। और भी नहीं होगा, तपस्वी भी नहीं होगा, भ्रमणीय भी नहीं होगा। चलिए आगे चलते हैं। जीने की इच्छा के लिए एक शब्द है, आप लोग जानते हैं। जीने की इच्छा रखने वाला, यही आपका जिजीविषा है। जिज्ञासु, जिजीविषा, जियासु, जिज्ञासु, तो नहीं होगा, जिजीविषा ही होगा। इसको तो आप जानते ही हैं। चलिए आगे चलते हैं। जिसकी पूर्व से कोई आशा ना हो, के लिए एक शब्द है, जिसकी पूर्व से कोई आशा ना हो। ये इंपॉर्टेंट है, आता भी है। प्रत्याशा, अनछूत, अप्रत्याशित, अपरिमेय। जिसकी पूर्व से कोई आशा ना हो के लिए एक शब्द है। बताइए फटाफट क्या होगा। जिसकी पूर्व से कोई आशा ना हो। अनछूत मतलब होता है जो जो जिसको छू ना सके, जो छुआछूत में है, जिसकी कल्पना ना कर सके, जिस कोई घटना घट जाए, अप्रत्याशित होता है। ये आपका प्रत्याशा ही होगा, जिसकी पूर्व से कोई आशा ना हो। प्रतिधन आशा, प्रत्याशा। चलिए ये सही है, जिसकी पूर्व से कोई आशा ना हो। चलिए अगला चलते हैं फिर। उच्च कुल में पैदा व्यक्ति के लिए एक शब्द है, कुलीन, धनी, सवर्ण, श्रेष्ठ। उच्च कुल में पैदा व्यक्ति क्या होगा, धनी तो नहीं होगा, सवर्ण भी नहीं होगा। सवर्ण धनी जो होता है, ये सवर्ण वर्ग भी होता है। श्रेष्ठ माने महान होता है, उत्तम होता है, तो श्रेष्ठ भी नहीं होगा। यानी उच्च कुल माने इसमें कुल छिपा हुआ है। कुल माने क्या होता है, वंश होता है, आप लोग जानते हैं। और कुल होता है किनारा, तो इसमें कुल छिपा हुआ है, इसी से आप पता कर सकते हैं। तो यही आपका कुलीन होगा, जो उच्च कुल में पैदा हुआ हो। कुल का नाश करने वाली कुलटा, कुल का नाश करने वाला कुलंगार, ये आप जानते रहें। उच्च कुल में पैदा व्यक्ति के लिए एक शब्द है। चलिए आगे चलते हैं। क्या हुआ पुत्र के लिए एक शब्द है, दत्तक, त्याज, दत्तचित, संपत्ति। लिया हुआ एक पुत्र क्या होगा। लिया हुआ पुत्र के लिए क्या होगा। सगा पुत्र तो कहते हैं औरस पुत्र, है ना। और गोद लिया हुआ पुत्र क्या होगा, दत्तक होता है। गोद लिया हुआ पुत्र क्या होगा, दत्तक, है ना। ये त्याज नहीं होगा, दत्तचित नहीं होगा। दूसरे की मन को बात को पढ़ने वाला दत्तचित होता है, ये नहीं होगा। दंपति माने पति और पत्नी का जोड़ा होता है, ये भी नहीं होगा। पहला ही आपका सही है, गोद लिया हुआ पुत्र, ये पहला आपका सही है। आधी रात का समय, आधी रात के समय के लिए क्या होगा। सरवरी, विभावरी, निशा, निशीच। आधी रात का समय, तो यहाँ पर आधी रात का समय ये होगा, निशीत होता है। क्या लिखा हुआ है, ये नहीं होगा, निशीथ।
तो इसमें आपका सरवरी नहीं होगा। सरवरी का अर्थ होता है चांदनी रात। चांदनी रात को सरवरी कहते हैं। विभावरी माने होता है, विभा माने रात, रात से संबंधित ये भी है। सुबह की विभावरी माने सुबह की समय का, निशा माने रात होता है। निशीत होगा, यही आपका सी डी सही है। निशीत आधी रात का समय, अर्धरात्रि का समय का अर्थ होता है निशीत। अर्धरात्रि का समय क्या होता है? निशीत। ठीक है। और शाम के समय का क्या होता है? गोधूल बेला। शाम के समय की रात को क्या कहते हैं? गोधूल बेला। आप जानते रहें कि आपका वेरी इंपॉर्टेंट है। अगला पॉइंट है, तिलक लगाने में किसी अन्न का प्रयोग होता है। किस अन्न का प्रयोग होता है? जो उड़द, गेहूं, चावल। तिलक लगाने में किस अन्न का प्रयोग होता है? तो जैसा समाज में आप लोग देखे भी हैं किस अन्न का प्रयोग होता है, आप लोग इसको तो कोई बहुत विशेष बताने की जरूरत नहीं है। आप लोग देखे होंगे चावल का प्रयोग होता है। चावल और हल्दी का प्रयोग होता है, उससे तिलक लगाया जाता है। तो तिलक लगाने का चावल का प्रयोग होता है, आप जानते रहें। अगला पॉइंट है, जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ हो। एक शब्द है कन्या पुत्र, कानीन, अवैध पुत्र, कुमारी पुत्र। कौन सा होगा? जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ हो उसे क्या कहते हैं? कन्या पुत्र, कानीन, अवैध पुत्र, कुमारी सुत। आपका कौन सा होगा? जब कन्या है तो कन्या के पेट से पैदा हुआ है तो कन्या पुत्र ही होगा। जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ हो, इसका एक शब्द है कन्या पुत्र, कानीन, अवैध पुत्र, कुमारी सुत। तो आप इसका ये भी कर सकते हैं, इसमें आपका पहला भी हो सकता है, ये डी। डी आपका कुमारी सुत भी कह सकते हैं। कुमारी सुत, ये डी आपका सही होना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं। जो नभ से चलता है के लिए एक शब्द है अत्यंत, अत्योक्ति, खच्चर, खेचर। जो नभ से विचरण करता है या चलता है उसे क्या कहा जाता है? एक तो नभचर होता है, खच्चर माने तो गधा होता है, गदहा होता है। असंयोग तो जो है अलंकार भी होता है, जहाँ बढ़ा चढ़ा कर कहा जाए कथन को, बढ़ा चढ़ा के कथन को कहा जाए, कहना, वो होता है संयुक्त अलंकार। असंयुक्त भी होता है, बढ़ा चढ़ा कर बोलना। अति धन अंत यानी अत्यंत ज्यादा, ज्यादा वो करना, लिखना। खेचर क्या होता है? नभचर होता है, आकाश में विचरण करना। यही आपका नभचर चाहिए चाहे खेचर कहिए, दोनों आपका यही सही है, नभचर और खेचर। तो आकाश में विचरण करता है उसे नभचर कहते हैं, और जो स्थल पर रहता है उसे थलचर कहते हैं, और जो जल में विचरण करता है उसे जलचर कहते हैं। तो आप जानते रहिए, थलचर, नभचर, जलचर। प्रतिपदा का उपयुक्त अर्थ होता है पूर्णिमा, एकादशी पक्ष की पहली तिथि, विरोधनी। प्रतिपदा घर पर भी जो है लोग रहते हैं, प्रतिपदा को, है ना, व्रत भी करते हैं। प्रतिपदा क्या अर्थ होगा? प्रतिपदा का अर्थ होता है, आप लोग जानते हैं, प्रतिपदा का अर्थ होता है पूर्णिमा। पूर्णिमा नहीं होगा, प्रतिपदा का अर्थ होता है ये, प्रतिपदा का अर्थ होगा पूर्णिमा। तो पूर्णिमा की रात होती है, पूर्ण रात होती है, राका कहते हैं। पूर्णिमा की रात को क्या कहते हैं? राका। पहली तिथि, पहली तिथि को प्रतिपदा कहा जाता है। पहली तिथि को ही प्रतिपदा कहा जाता है। और एकादशी तो पक्ष आप जानते ही हैं, इसको व्रत रखा जाता है, लेकिन पहली तिथि को प्रतिपदा कहा जाता है।
यही आपका सही होगा। पहली तिथि ही आपकी सही होगी। प्रतिपदा। प्रतिपदा जो है पहली तिथि को कहा जाता है। अगला पॉइंट है, तैरने की इच्छा को क्या कहा जाता है? इसके पहले मैंने आपको बताया था। तैरने की इच्छा को तितीर्षा, सांतरेच्छा, जलवतरणेच्छा, तरणेच्छा। तो तैरने की इच्छुक तितीर्षु, तैरने की इच्छा रखने वाला तितीर्षु होगा। तैरने की इच्छा तितीर्षा, ये आपका सही है। तैरने की इच्छा तितीर्षा, खाने की इच्छा जिगस्सा, है ना। भोजन करने की इच्छा बुभुक्षु। तो आप जानते रहें। अगला पॉइंट है, बैल का बैल गया, 9 हाथ पगहा भी गया। लोकोक्ति का अर्थ है, बैल का बैल गया, 9 हाथ पगहा भी गया। जैसी करनी वैसी भरनी, जबरदस्ती बहुत बड़ा घाटा होना, मूर्ख गुड़ की कद्र करना नहीं जानता। मूर्ख गुड़ की कद्र करना नहीं जानता, कौन सा होगा? तो ये आपका ही सही होगा। बहुत बड़ा घाटा होना। बैल का बैल गया, 9 हाथ पगहा भी गया, यानी मूलधन भी गया। पैसा तो गया भी, ब्याज भी गया और मूलधन भी चला गया, है ना। ये कुछ भी नहीं बचना। ये आपका लोकोक्ति का अर्थ होता है बहुत बड़ा घाटा होना। मूलधन भी चला जाए तो बहुत बड़ा घाटा हो जाता है। तो आप जानते रहें, ये लोकोक्ति होता है। और लोकोक्ति आपका जानते हैं, ये आपका गुण संधि है। लोक धनोक्ति यानी समाज में जो कहावतें कही गई हैं वो लोकोक्ति हैं। बहुत सारी लोकोक्तियां हमने पढ़ाया है। होनहार वीरवान के होत चीकने पात, है ना। बचपन में लक्षण उसके दिखाई पड़ जाते हैं। उल्टे बांस बरेली, विपरीत कार्य करना, है ना। चिराग तले अंधेरा, प्रिय वस्तु का कुल दोष को दिखाई न देना, है ना। गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास, विपरीत कार्य करना। ये सारी चीज मैंने पढ़ाया है। अपना हाथ जगन्नाथ, स्वावलंबी होना, महत्वाकांक्षी होना, है ना। तो ये सारी चीज मैंने आपको पढ़ाया है। और इस तरह आपके ये पूरे आपके 30 क्या 31 क्वेश्चन आपके हो गए, 40 41 क्वेश्चन आपके हो गए। एक क्वेश्चन ज्यादा भी था। और इस तरह आपके 130 31 क्वेश्चन हो गए। तो आइए शब्द आपका समाप्त होता है। अगले बार अगले पॉइंट से दूसरा पैराग्राफ लेकर आएंगे। और इसको आप दोहराते रहिए। बहुत अच्छे अच्छे इसमें क्वेश्चन हैं। इसमें एक आध दो आपके निश्चित एग्जाम में आ सकते हैं। इसको आप दोहराते रहिए। और आपको अच्छे से पढ़ने के लिए आप जो है दृष्टिकोण ऐप पे जाइए, वहाँ पर आप डाटा लोड करिए और उसमें आप इसको दोहराइए, पढ़िए। तभी आपको अच्छे से आप निकाल पाएंगे, अच्छे से नंबर आपको अर्जित कर पाएंगे। और आज समय समाप्त होता है। अगले समय फिर इसी समय मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।